किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। तो आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि याकुतपुरा से है। याकुतपुरे में नालों की ज़मीन पर जिस किसी ने भी गैर कानूनी तौर से कब्जा किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा, इस तरह से कहना है वहाँ के मुकामी MLA जनाब अहमद पाशा खादरी का। क्योंकि इलीगल कब्जे तो आप करते रहेंगे नालों की ज़मीन पर, फिर उसके बाद बारिश होगी, बारिश होने के बाद जाहिर सी बात है बारिश का पानी जो है घरों में दाखिल हो जाएगा, फिर हर मर्ज की दवा MIM यानी पाशा खादरी के ऊपर और पैरिस असदुद्दीन अवैसी के ऊपर शिकायत करते रहेंगे। इसी को लेकर जो है याकुतपुरे के MLA जनाब अहमद पाशा खादरी ने इलीगल कंस्ट्रक्शन यानी इलीगल कब्जे जिस किसी ने भी किए हैं नालों की ज़मीन पर उन सबको डिमोलिश किया जाएगा, इस तरह से कहना है पाशा खादरी का। तो आइए खबर हम आपको दिखाते हैं याकुतपुरे से। చాలా కొట్టివే ఏమో తమాషాలు పడుతున్నా గూగుల్ మీట్ वेट फॉर 5 मिनट्स मैम 3:30 की నాకు ఎలక్షన్ డ్యూటీ ఉంది मंगा रहे 5 मिनट्स है రండి हल्के के बल्दी डिवीज़न रैन बाज़ार इलाके में आज ये नालों की वाइंडिंग, रिटर्निंग वाल, डिसिल्टिंग ये कामों का सिलसिला जारी है याकुतपुरे में। लेकिन रैन बाज़ार डिवीज़न में आज यसरफ नगर, मदीना नगर, धोबी घाट के इलाकों में छोटा ब्रिज के पास जितने नालों के इंक्रोचमेंट हैं उनको पूरा डिमोलिश करके उनको हटाया जा रहा है और नालों की वेंडिंग भी हो रही है, नालों में रिटर्निंग वाल का भी काम हो रहा है और आखिरी में डिसिल्टिंग का भी काम मंगा। करोड़ों रुपए के कामों की मंजूरी नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की खुसूसी तवज्जो पे हासिल की गई, काम कर रहे हैं। लेकिन बल्दिया का अमले का काम इंतहाई मशकूक है। जितने भी मकानात को डिमोलिशन करना है उसमें लापरवाही बरती जा रही है। रैन बाज़ार के इस इलाके में मदीना नगर, धोबी घाट, छोटे ब्रिज के पास जोनल कमिश्नर साहब को 4 दिन से फ़ोन कर रहा हूँ, मैं काम क्यों नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने बात नहीं कर रहे। बाद में मालूम हुआ कि उनकी तबीयत ठीक नहीं, लीव पे है उन्होंने। आखिर में मजबूर होकर परसों कमिश्नर बल्दिया से मुलाकात करके उनके सामने ज़बरदस्त एहतजाज किया और कहा कि यहाँ 3-4 दिन से काम रुका हुआ है और ये काम जितनी ताख़ीर से हो रहा है उतना नुकसान यहाँ के मोहल्ले वालों को होगा। गुत्तेदार की लापरवाही की वजह से जो ताख़ीर हुई उसका नतीजा ये निकला कि चंद दिन कबल जो बारिश हुई थी वो बारिश में नाले से पूरा पानी घरों में घुस के दाखिल हो गया था और करोड़ों लाखों रुपए का नुकसान हुआ लोगों को यहाँ पर। कम से कम ये बारिश का सीज़न शुरू हो चुका है। अभी मानसून क्या आगाज़ से पहले अगर काम कंप्लीट हुआ तो यहाँ के लोगों को सहूलत होगी, इसलिए कामों में तेज़ी पैदा करना चाहिए। कमिश्नर बल्दिया से मिलने के बाद भी आज कामों का आगाज़ नहीं हुआ। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर आज यहाँ पर मैं याकुतपुरा असम्बली के तमाम कारपोरेटर सुजूर मतमदीन के साथ बल्दिया के इस रवैये के ख़िलाफ़ एहतजाज किया, धरना दिया और जब धरने का आगाज़ किया तो 2 घंटे के बाद टाउन प्लानिंग का अमला, डिप्टी कमिश्नर ये सब आके कामों का आगाज़ किए। हमारा मुतालबा ये कि चंद घरान बच गए हैं, 2-3 मकाना हैं, पूरों को निकाल के आप रिटर्निंग वाल के लिए रास्ता बना के रही। ये घरों के सामने जो रास्ता निकल रहा है, रोड बनेंगी, उसके ऊपर एक ड्रेनेज की लाइन आएंगी, एक SW ड्रेन आएंगे, उसके बाद उस पर रोड डाली जाएगी। अभी बाद लोग इंक्रोच में कि ये रोड निकल रही है लिहाजा आगे बढ़ के बना लो, ऐसा नहीं होगा। अब तक जितना आगे बढ़ के बना लिया हो गया। ये एक्शन प्लान जितना भी है हर एरिया से 10-10 फीट का जो मार्किंग करके 10 फीट के चकान देके ये हासिल किए गए हैं। ये काम जितना तकमील कुछ जल्दी पाएंगा उसके उतना मोहल्ले वालों को आराम होगा। देखते देखते अबर आ रहा है, पानी के आसार पैदा हो रहे हैं, पानी पड़ रहा है, कहीं धीमा पड़ रहा है, कहीं मूसलाधार बारिश है, कहीं तूफ़ानी बारिश है। फिर हमको आवाम को नुकसानात का सामना ना करना पड़े, इसलिए काम में उजलत करने के लिए आज धरना दिया गया और धरने का अल्हम्दुलिल्लाह नतीजा निकला कि बल्दिया के अमला तेज़ी के साथ ज़्यादा तादाद में आके काम का आगाज़ किए। हमारी कोशिश है कि आज और कल 2 दिन में काम मुकम्मल हो जाना चाहिए। उसके बाद ये रिटर्निंग वाल का काम चल रहा है, तकरीबन 40 फीट 60 फीट का काम बाकी है। वो 240 या 260 160 फीट का बाकी है और या आधे से ज़्यादा काम हो गया, उसमें भी तेज़ी पैदा हुई तो काम जल्दी तकमील होता। लिहाजा मैं
सर साहब की इजाज़त से धरना दिया और अल्लाह की वजह से कामयाब धरना रहा, काम तेज़ी के साथ चल रहा है और ये मुझे यकीन है कि कल शाम तक ये पूरा काम मुकम्मल हो जाएगा। मैं आपके चैनल के ज़रिए बल्दिया के ऑफिसरों से मैं ख्वाहिश करूँगा कि जहाँ पर भी ऐसे काम नालों के हो रहे हैं उसमें तेज़ी पैदा करे, उजलत पैदा करे, बारिश से पहले कामों की तकमील करे। याकुतपुर में भी दबीरपुरा के पास का नाले के सेकंड फेज़ का काम चल रहा है, वो ख़त्म होने के बाद फिर थर्ड फेज़ और चौथा पांचवा फेज़ 2-3 फेज़ अभी बाकी है। गंगानगर तक वो काम है, फिर गंगानगर से इधर यहाँ तक एक धोबीघाट तक एक ड्रेन की वाइंडिंग है, उसके ऊपर के मकानात की निकासी है। मुर्तज़ा नगर से जो आ रहे हैं नाले की दीवार पे मकानात तामीर किए गए हैं, वो पूरे मकानात को निकाला जाएगा, नाले को बनाया जाएगा। उसके बाद घरा वाले घर बना लें, उस पर कुछ भी कर ले, हमको सरोकार नहीं है, लेकिन काम के वक्त तो मकानात को तोड़ना पड़ता, मकानात को डिमोलिशन करना पड़ता। मुगलपुरा एरिया में भी वहाँ पर एक नाले की 4 करोड़ का काम मंजूर हुआ, 4 करोड़ का टेंडर हो गया है वो आपके पास भी। वो जहांगीरनगर का नाला है मुगलपुरा बल्दी डिवीज़न में, वो काम का भी जल्द से जल्द आगाज़ होगा और घंटा छुट्टे का नाले का काम भी चल रहा है। बहरहाल नालों के काम ज़्यादा तादाद में चल रहे हैं और दूसरे डेवलपमेंट के तरक्याती कामों का भी सिलसिला जारी है। वक्तन फ़वक्तन हम कामों का जायज़ा ले रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं, सदर मजलिस को रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। सर साहब की हिदायत पे जो भी काम है इसको रूबे अमल लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मजबूर होकर 3 दिन तक यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ तो आखिरी में आज धरना देना पड़ा, लेकिन हमको ख्वाहिश नहीं है, शौक़ नहीं है धरना देने की, लेकिन बल्दिया के टाउन प्लानिंग के अमले की इंतहाई लापरवाही की वजह से एहतजाज करना पड़ा। अभी भी हम उनको वार्निंग दे रहे हैं कि कम अज़ कम सुधर जाए, जितने काम है बारिश के पहले वो तकमील करें ताकि लोगों को किसी किस्म की तकलीफ़ ना होने पाए। मैं जितना हमारे सुदूर मतवनी कॉरपोरेटर याकुतपुर के जो आज इसमें हिस्सा लिए उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।